तो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में क्या चल रहा है ये आपको पता ही होगा। टीआरपी स्कैम जिसमें रिपब्लिक भारत का भी नाम आ रहा है। जो आदमी किसी को न्याय दिलाने के लिए दिन भर लगा रहा उसकी खुद जेल जाने की नौबत आ रही है। तो ये टीआरपी स्कैम क्या है और टीआरपी होती क्या है, टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्सडे को क्या हुआ कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि एक बहुत बड़ा टीआरपी फ्रॉड चल रहा है। इसमें 4 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है और अभी तक 3 टीवी चैनल्स पे ये आरोप लगाया गया है कि वो फेक टीआरपी लेते थे। तो ये जो 3 टीवी चैनल हैं जिन पे आरोप लगाया गया है, ये हैं फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी। और फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पहले हम ये टीआरपी क्या होती है, टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर स्कैम के बारे में जान। तो टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो ये टीआरपी बताती है कि किस चैनल को कितना ज़्यादा देखा गया। अब जिस चैनल को जितना ज़्यादा देखा जाएगा उतने ज़्यादा उन्हें एड्स मिलेंगे। अब जितने ज़्यादा एड्स मिलेंगे उतने ज़्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे। और टीआरपी को मेजर करती है बार्क, यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सवाल ये है कि इसे मेजर कैसे किया जाता है। तो इंडिया में 20 करोड़ टीवी व्यूइंग हाउस होल्ड्स हैं, यानी 20 करोड़ घरों में टीवी देखा जाता है। और इनके साथ अगर इनकी फैमिली को भी ले लें तो 80 करोड़ लोग हो जाएंगे, यानी 80 करोड़ लोग टीवी देखते हैं। तो ये एजेंसी दावा करती है कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं टीवी में। तो ये लोग रैंडमली टीवी में अपना एक बॉक्स लगा देते हैं जिसे कहते हैं पीपल मीटर या बैरोमीटर। और इंडिया में 20 करोड़ टीवी देखने वाले घरों में केवल 44,000 बॉक्स लगे हुए। तो अगर हम देखें तो हर 18,000 घर में एक बॉक्स लगा हुआ है, यानी 20 करोड़ घरों में से केवल 0.022% घरों में ये बॉक्सेस लगे हुए हैं। और ये बॉक्स केवल उसी घर को मॉनिटर करते हैं जिस घर में लगे होते हैं। तो यानी केवल 44,000 घरों को मॉनिटर किया जाता है। तो एक बात की ये सैम्पल रेट काफ़ी कम है हमें। तो ये पीपल मीटर काउंट करते हैं कि किस चैनल को कितनी देर तक देखा गया। और 7 दिन बाद बार्क की डेटा रिलीज़ करती है, यानी वीकली टीआरपी रिलीज़ की जाती है। तो बात करते हैं स्कैम की। तो अभी मैंने बताया कि टीआरपी मेजर कैसे होती है। तो टीआरपी मेजर पीपल मीटर से होती है। तो ये जो बॉक्सेस इंस्टॉल किए जाते हैं जिसे पीपल मीटर कहा जाता है, इसे कंपनीज इंस्टॉल करती हैं। तो इसी में से एक कंपनी है हंसा रिसर्च, यानी बार के लिए कंपनी काम करती है हंसा रिसर्च, जो इन पीपल मीटर को इंस्टॉल करने का काम करती है। तो हंसा रिसर्च ने एक एफआईआर कर दी। हंसा रिसर्च ने मुंबई पुलिस को बताया कि हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर्स हैं जिन्होंने डेटा लीक कर दिया। तो ये पीपल मीटर पूरे भारत में इंस्टॉल किए जाते हैं और ये पता नहीं होता कि किस घर में पीपल मीटर इंस्टॉल किया गया है। ये एक टॉप सीक्रेट होता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये डेटा लीक कर दिया गया कि किस घर में बॉक्स लगाए हुए हैं। अब खेल यहीं ख़त्म हो गया। अब जिस चैनल को सच और अच्छी खबरें दिखाने से ज़्यादा टीआरपी में इंटरेस्ट है, वो तो इन घरों के पास भागे भागे जाएंगे। तो जैसे ही पता चला कि किस घर में पीपल मीटर लगा हुआ है, वैसे ही चैनल्स पैसा लेके पहुंच गए। अब जब चैनल को पता चला कि इस घर में पीपल मीटर लगा हुआ है, तब इन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। इन चैनलों ने लोगों को पैसा दिया और कहा कि आप घर में हो या ना हो, सो रहे हो या जग रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमारा चैनल चलना चाहिए दिन भर। परमबीर सिंह ने बताया कि लोगों को 500 रुपये एक दिन का, यानी 15,000 रुपये महीना दिया जा रहा था। अब ऐसे ही चीज़ों से बेरोज़गारी दूर की जा रही है। परमबीर सिंह ने यह भी कहा कि इसमें से ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश तक नहीं आती थी। वो लोग कम पढ़े लिखे थे, तब भी वो घंटों तक रिपब्लिक का इंग्लिश चैनल देख रहे थे। तो ये तो बात हो गई इशू की। बात करते हैं इसके सल्यूशन की।
तो आजकल हमारे मीडिया का लेवल बहुत गिर गया है। प्रिंट मीडिया तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लेवल बिल्कुल गिर गया है। ये असली मुद्दों पे बात ही नहीं करते। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो सरकार के खिलाफ होती है, तो उसमें ये राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर लोगों को डाइवर्ट करते हैं। ये चैनल टीआरपी के पीछे इतने पागल हैं कि असली मुद्दों पे बात ही नहीं करते, और कोई असली मुद्दों पे बात करे तो उन्हें ये एंटी नेशनल बोल देते हैं। इस चीज़ के 3 सल्यूशन हैं। पहला कि होता ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऐड बनाती हैं जिससे लोग इनका सामान खरीदें, इसलिए ये ऐड एजेंसीज को हायर करती हैं जो चैनल्स को ऐड देते हैं। फिर से समझिए कि कंपनी ऐड बना के ऐड एजेंसी को देती है और साथ में पैसे भी देती है, और ये ऐड एजेंसी न्यूज़ चैनल्स को ऐड देती है। जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा एड्स मिलते हैं, और उसी ऐड के चैनल्स को पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर उन कंपनियों को भी नहीं पता रहता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो ऐसे में सल्यूशन ये है कि वो कंपनियाँ ऐड एजेंसी को हायर ना करके खुद एड्स दें, वो भी बिना टीआरपी देखे, कि केवल उन चैनल्स को ऐड दें जो असली मुद्दों पर बात करते हैं और सच खबरें दिखाते हैं। इससे सब चैनल्स लाइन पे आ जाएंगे। ऐसा किया भी है। बजाज के ओनर राजीव बजाज ने कहा है कि वो ऐसे किसी भी चैनल को ऐड नहीं देंगे जो समाज में जहर फैलाता हो। दूसरा सल्यूशन है कि ये टीआरपी का सिस्टम एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए बनाया गया था, कि किसी को तारक मेहता देखना है या तेनालीराम, किसी को केबीसी देखना है या आईपीएल। एंटरटेनमेंट में स्पोर्ट्स, मूवीज़ और सीरियल्स आते हैं, और इसी में न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं। तो करना ये चाहिए कि न्यूज़ चैनल्स का एक अलग सिस्टम बनाना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी अलग से काउंट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल्स कम एंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा बन गए हैं। जैसे ये कभी रिया का काला जादू दिखाएंगे, कभी ये कि क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं। तो तीसरा सल्यूशन है कि लोगों को खुद आगे आना होगा, यानी कि लोग उन चैनल्स को ना देखें जो फर्जी राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे हेट फैलाता है, जो टीआरपी के लिए फेक न्यूज़ दिखाता है। हमें उन चैनल्स को देखना होगा जो देश के असली मुद्दों पे बात करता है, जो सच्ची और अच्छी खबरें दिखाता है। तो अब फैसला आप ही के हाथ में है कि आप किस चैनल को देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।